जैसे कि आपको योर फोकस इन दिस बर्थ इज टू डेवलप योर ओन इंटेलेक्ट। आपका इस जन्म का जो पर्पस बन जाता है अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को समझना और डेवलप करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इस जन्म में अपनी इंटेलेक्चुअल लर्निंग्स को बंद नहीं करना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है लाइफ लॉन्ग, बिकॉज दैट्स वेयर योर होल माइंड तब तक साथ दे रहा है जब तक कुछ सीख रहे हो। जैसे ही खाली बैठ गए माइंड विल बिकम रेस्टलेस हियर वेरी स्ट्रांगली, एकदम से अशांत हो जाएगा। इट विल, राहु बिकम्स योर ओन एनिमी ना उस केस में, तो क्योंकि डीमन भी है राहु। राहु को काम पे लगा के रखोगे तो फिफ्थ हाउस पॉजिटिव रहे, कैसे ही खाली हुए राहु खराब चीजों में लेके जाएगा माइंड को। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल लर्निंग्स, क्रिएटिविटी and any kind of a knowledge that you can build up is something you should always look in life। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी राहु की यहाँ पर है। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर ये रिकग्निशन का हाउस है, फेम का हाउस है, तो राहु आदमी को जन्म में अपनी रिकग्निशन और अपनी आइडेंटिटी बनाने की बहुत बड़ी डिजायर क्रिएट करता है। दैट अ पर्सन विल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट फेमस एंड गेट रिकग्निशन। उसको अगर छोटी सी चीजों पे रिकॉग्निशन मिलता रहेगा तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, द पर्सन विल ऑलवेज बी हैप्पी। लेकिन जहां पर रिकॉग्निशन मिलना, एप्रिसिएशन मिलना बंद हो गया, सडनली लाइफ विल स्टॉप। उसके बाद उनको उस लाइफ में जो एंटरटेनमेंट या जो मजा था वो खत्म हो गया है। तो राहु इन द फिफ्थ हाउस ऑलवेज वांट सम फूड, कुछ ना कुछ खाना उसको चाहिए पूरे टाइम, ताकि आपका माइंड को वो वहां पे इन्वॉल्व कर सके, बुद्धि को। जैसे ही आपने वो खाना उसको मिलना बंद हुआ, इट क्रिएट्स अ ब्लॉकेज इन द फिफ्थ हाउस। सडनली यू बिकम टेम्परामेंटल, मूडी, यू बिकम डिप्रेस्ड, एवरीथिंग पॉसिबल रिगार्डिंग योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इट कैन क्रिएट। तो ये भी चीज इसमें राहु में आती है, यहाँ पर सेकंड फिफ्थ हाउस में इम्पल्सिव एंड रेस्टलेस नेचर भी क्रिएट करता है, दैट इज ट्रू। अगर फिफ्थ हाउस में एफ्लिक्शंस है, मून में एफ्लिक्शंस है, तो इट कैन कॉज लिटिल, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट थोड़े सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट करता है राहु फिफ्थ हाउस में, बिकॉज माइंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ओन थिंकिंग। अपने माइंड में फंस के रह जाते हैं, वो अपने माइंड के अंदर, वो कहते हैं खुद का ही जाल बुन बुन के उसमें फंस जाते हो, निकल नहीं सकते कि आप एक्चुअली में चाह क्या रहे थे। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ कंफ्यूजन एक्चुअली। व्हेन राहु इज वेरी नेगेटिव इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन में फिर आपको सुसाइडल भी वो बना सकता है कहीं ना कहीं। Now, this is the same thing, a constant need for excitement, stimulation। कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए माइंड को, अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ एक्साइटेड होना चाहिए। The moment it is a dull life, then Rahu becomes sad. Rahu becomes sad, तो बुद्धि भी वहां पर नेगेटिव हो जाती है, माइंड गेट्स लिटिल नेगेटिव। रिस्की डिसीजंस व्यक्ति लेता है। देखिए ये जो राहु के डिसीजंस होते हैं ना फिफ्थ हाउस, ये बड़े इंपल्सिव डिसीजंस दिलाता है, दैट यू डिसाइड थिंग्स वेरी वेरी क्विकली इन योर लाइफ। कोई भी डिसीजन लेना होगा आप एकदम झटपट डिसीजन ले लोगे। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये फिफ्थ हाउस अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो ये राहु कैन मेक यू बिग बिग प्रॉब्लम क्रिएटर, ट्रबल क्रिएटर, बैड डिसीजंस। कि डिसीजन गलत लेने की कैपेबिलिटी यहाँ पर रखते हो। तभी इसको बोला जाता है कि ये फिफ्थ हाउस में अगर पॉजिटिव है तो रिस्की डिसीजन जैसे कि स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। अगर राहु अच्छा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज इट कैन कॉज सडन लॉस ऑफ द फिफ्थ हाउस। यू हैव टू जस्ट सी द फैक्ट कि फिफ्थ हाउस में कैसे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, प्लैनेट्स बाकी कैसे हैं, उस हिसाब से आपको ये रिजल्ट पता चलेगा। सिंपल सी चीज है, देखिए आपने देखा किसी की कुंडली में फिफ्थ हाउस में राहु प्लेस्ड है, मरकुरी जो है वो बैडली अफ्लिक्टेड है 6-8-12 लॉर्ड्स के साथ में, and fifth lord is also afflicted, that is showing bad education। ठीक है, that is now pointing to a bad education, कि व्यक्ति की जो एजुकेशन है वो बड़ी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। बट अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली हुआ है तो राहु इन द फिफ्थ हाउस गिविंग इंजीनियरिंग टू रीड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, बिकॉज फिफ्थ लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड। और उसको अपने कॉम्बिनेशन थे ना हमारे एजुकेशन की, कि फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, अगर ये कनेक्टेड होते हैं अच्छे तो प्रॉमिस बनता है अच्छी एजुकेशन का। फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो पॉजिटिवली काम करेगा वहां पर, उसको नेगेटिव नहीं करेगा इस कॉम्बिनेशन को।
तो देयर दैट प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज इन दिस केस। एंटरटेनमेंट के कोई भी फील्ड से नॉर्मली ये लोग गेन करते हैं, वेदर इट इज इन्वेस्टिंग इन एंटरटेनमेंट फील्ड, स्टॉक मार्केट में भी ऐसे फील्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन फील्ड्स के लिए ये अच्छा है, एंटरटेनमेंट के चैनल्स के लिए। सो अब ये राहु केतु का एक्सेस बनता है 5th और 9th पे, ठीक है। एक जगह 5th में राहु प्लेस्ड है और ये 9th में ये 11th में केतु प्लेस्ड है। सो इस लाइफ का एक्सेस क्या बना, 5th 9th एक्सेस बन गया। दैट मीन्स पिछली लाइफ में आपकी जो, जहां पर केतु है, जहां पे इस लाइफ के अंदर, वो ग्रुप लाइफ में एक्टिव है। सो लास्ट लाइफ में यू वर वर्किंग फॉर द ग्रुप, यू वर वर्किंग फॉर द पीपल। दैट्स व्हाई केतु हैज कम इन द 11th हाउस इन दिस बर्थ, क्योंकि इसमें अब उस ग्रुप फोकस से हटना है। यहां पर अपने खुद के इंटरनल क्रिएटिविटी को निकालना है हमारा। 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल क्रिएटिविटी विच यू कैन यूज फॉर अदर्स, हेल्प अदर्स। तो इस जन्म का जो पर्पस बन जाता है वो 11th से दूर जाना है और 5th के पास आना है। 11th क्या है आपका, सोशल सर्कल है, सोसाइटी के लिए काम करना, दूसरों के लिए काम करना। यहाँ पर काम बेशक करो दूसरों के लिए, लेकिन पहले अपनी क्रिएटिविटी को निकालो बाहर। जब तक अपनी क्रिएटिविटी पे टाइम नहीं दोगे, अपने माइंड को समझने का, अपनी टैलेंट्स को समझने का टाइम नहीं दोगे, यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द 11th हाउस विच इज गेम्स एंड सोशल नेटवर्क, सोसाइटी। वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले 5th हाउस पे फोकस करिए, अपनी क्रिएटिविटी को निकालिए, उसके बाद ही आप किसी के यूज में ला सकते हैं उसको। That is where you have to channelize this kind of a connection. Then relationships are going to be unconventional. Unconventional is the right word rather than saying bad or good. यहाँ पर unconventional relationships होते हैं। Unconventional के अंदर हम out of caste, out of religion, out of country relationships भी देखते हैं। और we can also see relationships which are very unique, like अपने से अलग एज ग्रुप में, अलग ही एक जनरेशनल गैप बिटवीन हस्बैंड वाइफ और पार्टनर्स, वो भी यहाँ पर सडन रिलेशनशिप में दिखता है। ये रिलेशनशिप थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं यहाँ पर। आउट ऑफ कास्ट, इंटरकास्ट, वो सब चीजें भी यहाँ पर होती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आता है इसमें। राहु कैन कॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इफ provided there is a affliction on the 7th house and Venus, then it can also cause extramarital affairs, because वो ऐसी भूख है 5वें हाउस की। 5वां हाउस जो है लव का हाउस। नाउ दिस पर्सन इज ऑलवेज डिजायरिंग लव। उसकी लव की परिभाषा उसको भी नहीं पता क्या है, क्योंकि राहु प्लेस्ड है वहां पर। राहु इज नॉट एबल टू क्लैरिफाई व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ व्हेन ही सेज लव। तो इस वजह से वो बार बार उसको उसी फील्ड में खींचता रहेगा। इसलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देता है, क्योंकि जब व्यक्ति के शादी भी हो जाती है तो उसकी डेफिनेशन ऑफ लव चेंज हो जाती है। अब उसमें वो पार्टनर फिट नहीं होता, तब भी वो पर्सन कैन सीक लव आउटसाइड। सो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशंस। हर किसी में नहीं होगा, लेकिन ये टेंडेंसी जरूर देता है टू फाइंड दैट काइंड ऑफ अ, कौन सा लव बोलते हैं उसको, सुपरफिशियल, विच इज नॉन एग्जिस्टेंट ना, प्लेटोनिक काइंड ऑफ लव लाइफ, कि एक आइडियल लव लाइफ। वो आइडियल लव लाइफ है नहीं, उसमें बहुत आपका होगा। अभी नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा मेरे को, आ रहा है ना, ठीक है। सो अनकन्वेंशनल लव रिलेशंस की बात यहाँ पर करें। अब यहाँ पर जो लोग चीटिंग करते हैं या थीव्स होते हैं, क्रुक्स होते हैं, उनके केस में राहु 5th हाउस में कनेक्शन बनाता जरूर है, लेकिन उस केस में मर्क्यूरी द प्लैनेट ऑफ स्पीच, द प्लैनेट ऑफ स्पीच गेट्स अफेक्टेड। अगर मर्क्यूरी भी वीक है कुंडली में, एफ्लिक्शन में भी है, और राहु 5th हाउस में है, तो ऐसे लोग कई बार अपनी चीटिंग से पैसा कमाते हैं, ठीक है, बेवकूफ बना के काम पैसा कमाते हैं। सो उस केस में ये प्रिडिक्शन अप्लाई होती है, राहु इन द 5th हाउस कैन कॉज दैट।